आईस्कोप मीडिया में आपका स्वागत है। आईस्कोप मीडिया की इस चर्चा में आप सभी का आज स्वागत है। यूपी की राजनीति में इन दिनों जो मुद्दा गरमाया है वह है इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुए छापेमारी में बरामद हुए करोड़ों रुपए की कैश का। इस मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सीएम योगी पीयूष जैन को सपा सरकार का पाप बता रहे हैं, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा से संबंध बता रहे हैं। इस मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अतीक, आपका स्वागत है। थैंक यू। अतीक, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पीयूष जैन का पूरा मामला है क्या और इसको लेकर यूपी की राजनीति में इतनी हलचल क्यों है? असल में अपर्णा जी, बात ये है कि एक व्यापारी हैं, इत्र का व्यापार करते हैं वो, जिनका नाम है पीयूष जैन। उनके घर पर डीजीजीआई का छापा पड़ा है। छापे में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, उनके घर से 250 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। जब इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी नकदी बरामद हो तो जाहिर सी बात है उसका शोर मचना लाजिमी है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात निकल करके आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लीडरान है, वो लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक जैन नाम की एक कारोबारी थी जो कि इत्र का काम करते थे। उन्होंने एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। तो वो काफी चर्चा में आया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब ये इत्र के कारोबारी पकड़े गए हैं, तो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो उसको बता रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के एक नेता है, मतलब एमएलसी है। लेकिन अगर आप इस मामले की तह में जाएंगे तो लेकिन इसमें ये चीज निकल कर आ रही है कि जो पीयूष जैन पकड़े गए हैं, या जिनके घर पे छापा पड़ा है, जहां पे पैसे बरामद हुए हैं, वो पीयूष जैन, और जो पम्मी जैन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एमएलसी हैं, वो पीयूष जैन बिल्कुल अलग है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसीलिए शुरू हो गया कि चूंकि इनके घर में बरामद हुए पैसे और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा से रिलेटेड नेता है, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी से रिलेटेड नेता है। बस इसी चीज का यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है और हर आदमी एक दूसरे के ऊपर धकेल रहा है कि ये हमारे इसका नहीं है। जी अपर्णा। अच्छा, अब जिसके घर पर छापा पड़ा है वो पीयूष जैन कौन है, और आप हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता सकते हैं क्या? मतलब हमें इसके बारे में जानना है कि दोनों ये पीयूष जैन कौन कौन है। एक्चुअली जो पीयूष जैन है, उन पीयूष जैन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो पीयूष जैन बॉम्बे में पहले रहते थे, रहने वाले उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कन्नौज के हैं। ये बॉम्बे में कारोबार कर रहे थे। वहां पे इन्होंने कपड़े का कारोबार किया और गुटके के कारोबार में सेल्समैन का काम करते थे। उसके बाद में फिर ये यूपी में आए। यूपी में इन्होंने अपना कारोबार डाला गुटके का कारोबार इनका चल पड़ा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने पांव फैलाने, हाथ पसारने शुरू किए। तो उसमें फिर ये हुआ, फिर इन्होंने क्या काम किया, इत्र का कारोबार शुरू किया। इत्र के कारोबार में इनको काफी कुछ मतलब बढ़त मिली और बहुत ज्यादा धन अर्जित किया। उसके बाद में फिर हुआ यूं कि एक मुखबिरी हुई, जैसे आप कह सकते हैं कि इनके यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, मतलब इनके घर में कैश बहुत ज्यादा है। तो जो डीजीजीआई था, उन्होंने इनके घर पे छापा मार के दौरान में आपने देखा कि कितने ज्यादा उसमें कैश बरामद हो गए। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो बताई जा रही है। अब इसमें हुआ कि जो पम्मी जैन चूंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इसलिए उनको नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दो बार समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी इत्र बांटा था। तो इसीलिए उनको नाम इससे जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पम्मी जैन और पीयूष जैन दोनों एक ही जिले के रहने वाले, कन्नौज के रहने वाले हैं, और एक ही कॉलोनी के, जो जैन कॉलोनी, उसी कॉलोनी में रहते हैं। मतलब इन दोनों के नाम की समानता के नाम पर पार्टियों में जो है अभी इस समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। तो समाजवादी पार्टी वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी अच्छा जी अतीक, तो हमें बताइए पीयूष जैन को लेकर सपा भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा क्यों रहे हैं? ये हमें जानना है कि लगा क्यों रहे। ये दो पीयूष जी हमने समझ लिया, लेकिन आखिर ये दो पार्टी फिलहाल में सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है, और फिर जब किसी एक पार्टी को अपने विपक्ष के जो भी सामने रहता है उसको अगर कुछ पॉइंट मिल जाता है कि उसको हम कटघरे में खड़ा कर सकें, तो उसके लिए बेहतर होता है।
जैसे मैंने अपनी बातचीत के दौरान मैंने बोला कि एक पम्मी जैन है जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने एक इत्र लॉन्च किया था जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। हाँ। तो जब इनके पीयूष जैन के घर पे जब छापा पड़ा, उस छापे में पैसे की बरामदगी हुई, तो उस टाइम पे बहुत तेजी से लोगों ने ये वायरल करना शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपा के एमएलसी हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाजपा को एक टारगेट मिल गया समाजवादी पार्टी को सामने खड़ा करने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले जो भी कार्यकर्ता थे, वो लोग ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि इसके घर पे छापा पड़ा है। लेकिन जब धीरे-धीरे जब छापे की और क्लियरिटी बढ़ती गई, एक-एक दिन बीतते गए, तब ये चीजें सामने खुल कर के आई कि समाजवादी पार्टी की जो पम्मी जैन है और जो पीयूष जैन है, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अब जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई हैं, बड़े-बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ भी इस पे कूद पड़े हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब कानपुर में भी गए थे मेट्रो का शिलान्यास करने के लिए, तो उन्होंने भी उसको लेकर काफी प्रहार किया। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक मुद्दा है और चुनाव सर पे तो हर आदमी अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देने के लिए ऐसे मुद्दे उठाता है। जी जी अति। ये जो मामला चल रहा है, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब चुनाव जो सामने है, कोई भी पार्टी हो अपने सामने वाले को हमेशा शिकस्त देना चाहता है। किसी भी मसले को लेकर के उसकी लूप होल्स पकड़ता है, उसकी कमजोरी को पकड़ता है, उस कमजोरी के आधार पर वो जनता के बीच में जाता है। जब इतने बड़े पैमाने पर काला धन पकड़ा जाए, इतना बड़े पैमाने पर कैश बरामद हो, तो उसको किसी से जोड़ने के लिए आदमी सक्रिय हो जाता है। और फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा में हर जगह पे आईटी सेल बना हुआ है। हर आदमी ये काम करता है कि कोई भी चीज ऐसे मुद्दे उखड़ कर आते हैं या निकल करके आ रहे हैं, तो उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाए। अब अगर ये चीज भाजपा वाले बेच ले रहे हैं, कहने का मतलब ये, अगर ये चीज जो अभी बरामदगी हुई है, तो उसको सभा के अगेंस्ट बेच ले रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ी बात है कि जनता के अंदर एक बात जाएगी कि मतलब समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं या करप्ट हैं। ठीक है, तो उस करप्शन के लिए उनको बेनिफिट भाजपा को मिलेगी। भाई देखिए, जब इनके अभी से चूंकि अब सत्ता में नहीं है, तो इनके नेताओं के पास इतने पैसे निकल रहे हैं, अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को काफी ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया इसीलिए जा भी रहा है, वरना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कारोबार, एक कारोबारी आदमी है, उस कारोबारी के घर पे नियमानुसार कार्रवाई हुई है, उसका किसी पार्टी से फिलहाल अभी कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मुद्दा है, चुनाव है, तो इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। जी अति, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए दूसरे एपिसोड में शुक्रिया अति। आज की इस परिचर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक आप यूपी की राजनीति से जुड़े हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए आइस्कोप मीडिया।